बिल्कुल पूरा डैम से लेकर गांव तक फेंसिंग होनी चाहिए। पहली बात ये फेंसिंग, दूसरी फेंसिंग जो हमारी ये बॉर्डर लाइन जो बना दिया है सर, ये मुसीबत हमारे लिए इसलिए बन गई, माल मवेशी हमारे सारे कट के मर जाते हैं अंदर, पशु जानवर कोई खाता है तो हम अपने माल मवेशी को बचा सकते हैं ना कुछ, क्योंकि फौज के अंदर रहती है चाबी, जमीनें हमारी ऊपर, हम जमीन से भी गए, हम ये कंपनसेशन से भी गए, हमारे हर तरह से सर कोई मसाइल का हल भी नहीं। यहाँ डैम का, हमारे डैम की बिजली कहाँ हिंदुस्तान के शहरों पे जा रही है, और हमारा यही गांव सर इससे आइसोलेटेड कर दिया गया। पूरे गुरेज के अंदर ये लाइट आ रही है 24 घंटे की, इस गांव को वो लाइट भी नहीं है। यहाँ से कितना दूर है सर हमारा, यहाँ से हमारा रोड पुख्ता नहीं हो रहा है। यहाँ जब बारिश होती है सर कीचड़ पे, हम यहाँ पे ना गाड़ी जा सकते, पैदल नहीं जा सकते। ये मैकडमाइज होना चाहिए सर, कम से कम ये रोड वहाँ तक मैकडमाइज होना चाहिए। घर 8-10 बच्चे हैं सर, कम से कम इनकी कंपनसेशन का कुछ किया जाए सर। सर ये मैकडमाइज इसका कहाँ है? करेंगे सर, कोई नहीं। अरे नहीं, आप हर चीज में करेंगे, कुछ तो नहीं करेंगे। ये जो मेन रोड है ना बांडे, ये है ना बीकन सर, ये बीकन के साथ है मेन लिंक रोड में बात ये लिंक रोड का बोलते हैं सर, इसका यहाँ से वहाँ तक कम से कम तबाही करके कर दिया, ये रोड सर खत्म कर दिया। और ये एक मिनट सर, खाली रोड की नहीं सर, इसकी प्रोटेक्शन, यहाँ प्रोटेक्शन वॉल चाहिए हमें वहाँ तक सर। प्रोटेक्शन के लिए पहले उसको थोड़ा एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। तो पहले ड्रेन भी बनेगी और मैकडमाइज होगी, फिलहाल मैकडमाइजेशन करने की इस साल तो नहीं होगा और सर इस साल नहीं होगा। अरे कल देखा नहीं यहाँ पे तो झगड़ा हो जाएगा। नहीं अरे मेरे लिए इतना खर्च कितना है देखिए ना, आधा किलो आधा भी नहीं बस ये सर, वी विल सी चलिए। और दूसरा सर, ये टूरिस्ट के लिहाज से सर ये इतना सबसे बेस्ट पॉइंट यहाँ पे हमें चाहिए, व्यू पॉइंट एक वहाँ से, अगर आप थोड़ा सर आपने समझ गया नहीं वहाँ पे सर, हमें वहाँ एक जैसे सुविधा होनी चाहिए ताकि हमारा व्यू पॉइंट बन जाए, लोगों का रोजगार ही बने। रोजगार तो हमारे इस सरकार में मिलना नहीं है, कम से कम रोज 10 पैसे कमा तो लेते हमारे नौजवान पढ़े लिखे जो पीजी किए हुए हैं। कम से कम यहाँ अगर टूरिज्म को हमारा कुछ प्रमोट किया जाता, हमारा व्यू पॉइंट वहाँ इतना जरूरी है सर, वहाँ पे हमें जगह भी है, और एक वो स्ट्रीट लाइट चार वो वाला बड़ी वाली लाइट देते, कम से कम वो नॉर्मल काम है सर। ये तक हमारी ना कोई सुनता है ना आप मेरी भी सुनिए कुछ सर, आपकी सुनेंगे सर। कुछ भी नहीं, मेरी अभी 5 बजे 6 बजे रिव्यू मीटिंग है अफसरों के साथ। जी सर। ये सारी मामले आपके यहाँ से उठा के कल मैंने फिर भांडी बोरा में रखा मीटिंग डीसी साहब के साथ, फिर वहाँ से सीधा सेक्रेटरी एक डिमांड आपकी मैं इंशाल्लाह सरकार तक पहुँचाऊंगा, उसका फॉलो करूँगा, और उम्मीद है कि अगर 10 में से 4 काम भी होते मैं कहूँगा ठीक हुआ है ना, कुछ न कुछ करेंगे। और पहला दौरा था आज, बार बार आता रहूँगा मैं। और दूसरा मैंने सुना ये जो आपका ये फेंसिंग तो नहीं, आप मत करिए, मैं कह रहा हूँ ये फेंसिंग जरा दिखा दीजिए। ये फेंसिंग जो है, हम तो मानते हैं हम कि फौज की अपनी मजबूरियां हैं, बाकी मजबूरियां हैं। मैं इंशाल्लाह फौज के अफसरों से भी मिलूंगा, क्योंकि मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, आपका खादिम हूँ इंशाल्लाह। मैं कोर कमांडर से, बाकी लोगों से, चीफ सेक्रेटरी से, उनसे मिलकर रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम लोगों को जीने दिया जाए। और जो मैंने अभी सुना कि 100-150 मवेशी हर साल विस्तार में मतलब मारे जाते हैं, बिल्कुल शैली में भी डैमेज होता होगा, बिल्कुल सर। उस साइड जो मतलब सरहद के उस पार जो है, वहाँ के शल आके गिरते हैं कि सर नहीं? घर हमारे पूरे डैमेज हैं, नए बनाए हैं घर, यहाँ रहने, यहाँ से हम भाग के गए, यहाँ से भाग के हम फिर वहाँ पूरा सेटल हुए, आधे बांडी भाग गए हैं। अभी हमारे पास ना एम्प्लॉयमेंट है, कुछ नहीं, खाने को तरस रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ से अपनी बस्ती को छोड़ के भागना पड़ा। हमारे कोई भी मतलब यहाँ प्रोटेक्शन की नहीं थी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें सिक्योरिटी नहीं दी गई, इसलिए लोग भागने लगे यहाँ से। हमारी जमीन अब हम कमा के खाते, वो जमीन गई इस फेंसिंग के अंदर, ना हम कल्टिवेट कर सकते हैं, ना हमारा ट्रैक्टर वो भी कर सकते हैं। कम से कम मजदूरों को जब भी फौज को मर्जी होगी दरवाजा खोलेंगे, हमें 4 चक्कर पहले जाना पड़ता है, हमें मेहरबानी करके, जमीन है हमारी और हमें इनके पीछे तरले करना पड़ता है कि हमें इतनी हमारे साथ ज्यादती हुई है सर। पूरी जमीनें वहाँ हम पूरा में सेटल हुए 10-10 मरले पे, उसी पे बच्चों को पालना, उसी में हमारी वो सब्जी लगाना, उसी पे मकान बनाना, कहाँ तक हम स्ट्रगल करेंगे सर? आज की इस दौर के अंदर, इस महंगाई के दौर के अंदर हमारी जो जमीनें थे पूरी की पूरी अंदर है सर। हमें पता भी नहीं वो जमीन है भी या पथरीली बन गई, बंजर बन गई, क्या बन गया, उसका कुछ हाल पता ही नहीं, क्योंकि फेंसिंग हो गई, कल्टिवेट जब नहीं हो पाया तो फिर हमारा क्या फायदा। चलिए अब आपकी बात आ गई, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह इंसाफ होगा। अब मैं हूँ ना आपके, इंशाल्लाह रहमान, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज या कल आर्मी के जो बड़े अफसर साहिबान हैं उनसे रिक्वेस्ट करके कि कम से कम, जब आप कहते हैं अपने लोग हैं तो अपने लोगों को आपका उनका ख्याल भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आप इंसाफ होगा। जो आपने व्यू पॉइंट का, एक मिनट, जो आपने व्यू पॉइंट की बात की, वो भी मैं टूरिज्म वालों से उठा के कराएंगे। मैं कहता हूँ फिर अगर आपने 10 बातें की
आप मुतमईन रहे, कुछ न कुछ सर इंशाल्लाह हमने करेंगे। आपको उम्मीदें इतनी उम्मीदें देकर आपको वोट दिया, कोई उसमें बात नहीं। हमने सर, रिक्वेस्ट- आगे पीछे एक नहीं, रिक्वेस्ट- बच्चों तक लाके खड़े किया है। सिर्फ हम इंजीनियर साहब को जिताओ कि हमें उम्मीदें हैं। बिल्कुल, अगर बिल्कुल इन जनाब। उम्मीदों पर अगर खड़े उतरेंगे इंशाल्लाह हम हमेशा आपके साथ हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपने जितना इंशाल्लाह प्यार हमने जो कर रहा था वो कर दिया दिया, आपने जितना प्यार दिया वो काफी है। इंशाल्लाह राम। और मैं वो कर्ज और आपका चुका दूंगा इंशाल्लाह। लास्ट एक कार्य थे हमारा वन टाइम पैकेज सर कौन सा? एक मिनट। एम्प्लॉयमेंट पैकेज इसके एनएचपीसी NHPC के एनएचपीसी बन गए ईस्ट इंडिया कंपनी। एक मिनट रुको। एनएचपीसी बन गए ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं इंशाल्लाह ऊपर वाले की दुआओं से, उनके फजल से, आपकी दुआओं से बहुत जल्द उनके जो मतलब नॉर्थ इंडिया के हेड हैं वो चंडीगढ़ में बैठे हैं। मैंने उनसे टाइम भी मांगा है। मैं एक एक डिमांड उनके आगे रखूंगा और अगर हो सका, देखिए सियासी लड़ाई अपनी जगह, तामीर तरक्की में हम सब एक हैं। चाहे आपका एमएलए हो, आपका कोई और हो, मुझे उनसे जहां मेरी जरूरत होगी मैं उनके साथ खड़ा हूँ। वो कोई अच्छा काम करे हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि लोगों की मुसीबत हमारी सियासत से बड़े हैं। लोगों का हक बनता है कि वो इज्जत से जिए, सर उठा के जिए। इसके लिए चाहे कोई भी पार्टी हो, मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 5 साल के लिए सियासत खत्म करके लोगों का काम करना है। और मैं चाहूंगा, देखिए मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, मैं यूनियन मिनिस्टर जो बिजली के हैं, मतलब टूरिज्म के हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने नॉर्थ कश्मीर में उनको ले आऊँ। सियासी लड़ाई अपनी जगह, उनसे कहूँ कि अगर आप कहते हैं कश्मीर हमारा ताज है, तो जो हमारा हक बनता है, जो हमारा शेयर बनता है, फिर वो चीज़ें हमें दे दीजिए। इंशाल्लाह होगा, इंसाफ होगा, आप मुतमईन रहें। इंशाल्लाह। अब आप सियासी तो स्थिति में नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह।